Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I'm here with question number 35 of most important question series. और क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि व्हाट आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3। तो आपको इसके जीरोस कैलकुलेट करने हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार सॉल्व करिए, देन आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा और अपना आंसर मैच करिएगा। चलिए, मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा। 1 2 3। आई होप आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3। तो इसको जीरोस निकालने हैं तो इसको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको जीरो के इक्वल करके इसको सॉल्व कर देंगे एंड एक्स की जो वैल्यू आएगी वही हमारा जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम और उसके बाद से एम प्लस 3। तो इसको हम लोग कर लेंगे जीरो के इक्वल। नाउ एक्स स्क्वायर के बगल में यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है और कांस्टेंट है माइनस एम प्लस 3। तो एज अ रूल, जैसे अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस तरह का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो सबसे पहले हम सी का ए में प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस एम प्लस 3 ये पूरा सी है और इसका एक्स स्क्वायर के बगल में यानी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस एम प्लस 3। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर a इंटू सी करने के बाद से जो नंबर आता है उसको हम इस तरह से फैक्टराइज करते हैं कि ऐड करने पे b के प्लस b के इक्वल आ जाए। ठीक है, ये बेसिक रूल है जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए उसके जीरो कैलकुलेट करने के लिए सीखे हुए हैं, राइट। तो हमको अब क्या करना है, बेसिकली हमको जो है m और m प्लस 3 को, ये जो दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक माइनस m या सिर्फ m कह लो और m प्लस 3, ये दो फैक्टर्स हो गए इसके अलावा और कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं होगा। ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है। जैसे आप 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 1 इंटू 6 लिख सकते हो, उसी तरह से ये ऑलरेडी m प्लस 3 के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब बस दिमाग ये लगाना है कि ये जो नेगेटिव है ये किसके साथ रहेगा, m के साथ रहेगा या m प्लस 3 के साथ रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट करोगे एम प्लस 3 का तो यही आएगा, लेकिन ऐड जब करोगे तो यहाँ पे माइनस 3 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये नेगेटिव कहाँ होना चाहिए। अगर आप देखो m लिखा, m प्लस 3 लिखा, ठीक है, ब्रैकेट में, अगर मैं नेगेटिव यहाँ रखता हूँ तो पॉजिटिव यहाँ पे रखना पड़ेगा। भाई दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। दोनों नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्रोडक्ट ही गलत हो जाएगा। तो ये तो श्योर हो गया कि इन दोनों में से m और m प्लस 3 में से कोई एक ही नेगेटिव है, या तो m नेगेटिव है या तो m प्लस 3 नेगेटिव है। अगर इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव रहेगा तो इसका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। दोनों नेगेटिव नहीं है और दोनों पॉजिटिव नहीं है, यानी कोई एक नेगेटिव है। अब अगर m को नेगेटिव करते हो तो m प्लस 3 को पॉजिटिव करना पड़ेगा। उस केस में ये हो जाएगा माइनस m प्लस 3। m से m कटेगा और आपको क्या मिलेगा, प्लस 3। देखो x के बगल में प्लस 3 है क्या, नहीं, यानी कि हम m को माइनस नहीं करेंगे, ये गलत हो गया। ठीक है, अब अगर m को माइनस नहीं करेंगे तो m प्लस 3 को माइनस करके देख लो, ये माइनस हो गया तो इसको प्लस लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा m माइनस का प्रोडक्ट होगा तो ये हो जाएगा माइनस 3। m से m विल कैंसिल और यहाँ पे बचेगा माइनस 3 चाहिए क्या, ऑफ कोर्स माइनस 3 चाहिए। तो इसलिए हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव रहेगा और यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी ना। तो ये किस तरह से चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस 3x के जगह पे इन दोनों को लिख लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस m इंटू एक्स माइनस m प्लस 3 इंटू एक्स और फिर ये पूरा माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0। आई होप इतना क्लियर है क्या। देखो ये जो -3x है ना, इसके जगह पे प्लस m इंटू एक्स और माइनस m प्लस 3 इंटू एक्स लिख लेंगे। ठीक है, और फिर बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब आप यहाँ पे ध्यान दो इन दोनों में से, तो इन दोनों में से आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर और एम एक्स में x कॉमन है, तो जब x कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस m। ठीक है, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर गया तो x बचा और एम एक्स में से x बाहर गया तो m बचा। सिमिलरली इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, m प्लस 3 और m प्लस 3 और माइनस भी, तो माइनस m प्लस 3 अगर आप कॉमन कर लेते हो, ब्रैकेट में रखना माइनस और ब्रैकेट में m प्लस 3, तो अंदर क्या बचता है, देखो m प्लस 3 बाहर गया, माइनस भी बाहर गया, बचा x, माइनस बाहर गया तो प्लस हो गया, ये माइनस गया तो प्लस हो गया और m प्लस 3 बाहर चला गया तो m बचा। ठीक है, ये देखो m प्लस 3 बाहर गया तो m बचा और ये इक्वल टू हो गया 0। नाउ अब इन दोनों पार्ट में इसमें
और इसमें आप देख सकते हो कि m+3 और नहीं m+3 नहीं, x+m और x+m दोनों सेम सेम है। देखो यहाँ पर भी x+m है और यहाँ पर भी x+m है। तो x+m को अगर आप बाहर करते हो तो x+m जब चला गया तो यहाँ पे बचा x और माइनस यहाँ पे क्या बता ब्रैकेट में m+3। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं ताकि ज़्यादा आसान हो जाए, और ये इक्वल टू हो गया 0। नाउ एक बार x+m को 0 के इक्वल करेंगे एंड एक बार ये पूरा x - m+3 को 0 के इक्वल करेंगे। क्लियर है? इसको इरेज कर लेते हैं। अब आप यहाँ से आराम से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से x की वैल्यू m को जब उधर लेके जाओगे तो -m, एंड यहाँ से x को रख लो और माइनस पूरे ब्रैकेट को उधर लेके जाओ तो ब्रैकेट के सामने माइनस है, इस तरफ ब्रैकेट आएगा तो ब्रैकेट के सामने प्लस हो जाएगा, यानी x = m+3। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया। यही आपके सॉल्यूशन है। तो जो जीरोज हैं, जीरोज आर क्या हो जाएंगे, -m एंड m+3। क्लियर है क्या? चलो एक बार और समझ लेते हैं चीज़ों को। पहले इरेज कर लेता हूँ। ये जो लाइनिंग मैंने बनाई है, इस लाइनिंग की कोई खास ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये तो समझाने के लिए मैं बना दे रहा हूँ, तो चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 में आया भी था, तो एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद से समझ लीजिए एक बार और। चलिए देखिए क्या किया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर ये x² - 3x - m m+3 था, तो कांस्टेंट है -m m+3, ये पूरा का पूरा c है, तो c × a करते हैं सबसे पहले, जो कि आएगा -m m+3। अब ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है ना, इसको आप फिर से फैक्टराइज नहीं कर सकते। एक फैक्टर हो गया -m और दूसरा हो गया m+3। याद रखिएगा -m नहीं बोलेंगे, m और m+3 दो फैक्टर्स हो गए। अब हमें डिसाइड करना था कि नेगेटिव कहाँ पे लगाना है, तो नेगेटिव हमने m+3 पे लगाया। इसका ऑब्वियस रीजन ये है कि जब आप इसको आप जोड़ेंगे तो -3 आना चाहिए, जो कि माइनस यहाँ पे लगाने पे आ रहा है। अगर यहाँ पे माइनस लगाते तो नहीं आता। और फिर उसके बाद से इस -3x को ये इस एक्सप्रेशन से आप रिप्लेस कर दोगे, उसके बाद से कॉमन करना है एंड देन यू विल गेट द आंसर। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल काउंट टिल 3 और उसके बाद से मैं इरेज करूंगा। सो 1 2 3 डन। चलिए अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 36 जो आपको करना है। प्लीज सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। रूट में जो नंबर्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए ये आपको देखना है इसमें, तो सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।